अंग्रेजों से और पूछना चाहता हूं। मैं इन कांग्रेस के जो शिक्षा मंत्री बड़े बड़े ज्ञानी पढ़े हुए हैं, पता नहीं कहां से हॉटस्पॉट से कोई पढ़ के आया है, कोई अमेरिका से पढ़ के आया, कोई लंदन से पढ़ा है। अरे तुम्हारे उस शिक्षा का मैं क्या करूं? तुमने पढ़ के क्या आया जो मुझे पढ़ा रहे हो? तुमने क्या पढ़ के आए हो? कनाडा की जलवायु ये है, यहां पे गेहूं ऐसा उगता है, अमेरिका में गेहूं ऐसा होता है, यूरोप में खेती ऐसी होती है, अमेरिका का प्रधानमंत्री ये है, राष्ट्रपति ये है, लंदन का ये है। अरे भाई, उसके जीवन से मुझे क्या फायदा होने वाला है? मुझे तो ये पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में खेती कैसी होती है, मुझे तो ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है, मुझे तो ये पता होना चाहिए कि गुजरात में क्या हो रहा है, मुझे ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन है, मुझे ये पता होना चाहिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। तुम कहां की चीजें बता रहे हो जिसको हमारे कभी जीवन में आना नहीं, जाना नहीं? तुम खुद जाते हो लंदन, अमेरिका, तुम्हारी औकात है, तुम्हारे उसकी जरूरत है, तुमको अपने पैसे, धन, पता नहीं क्या करना है, अय्याशी करना है, तो तुम उसके बारे में हम पे थोप रहे हो। साल में 9 सब्जेक्ट होते हैं। अपने आप में सोचना, मेरी बातों पे यकीन मत देना कि यार मैं कोई बकरचोदी कर रहा हूं। मैं बकरचोदी नहीं कर रहा हूं, और मैं ऐसी बकरचोदी, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। लेकिन इस देश में ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता, फिर भी हम, इस देश की संस्कृति है कि हर शिक्षा फ्री में मिलनी चाहिए। मैं दे रहा हूं, जिसको लेना होगा लेना, नहीं लेना, लेकिन मैं तो देना का है, देने से मेरा कम नहीं होगा। और ना मैं तुमसे पैसे ले रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है, जो इतने सालों से मैंने 2011 से रिसर्च कर रहा हूं, इस ऑल सब्जेक्टों पे जा जाके गांवों में, हर एक राज्य में जाता हूं, वहां के लोगों से मिलता हूं, बड़े बड़े अंग्रेजों से मिलता हूं। मैं फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर हूं, मैंने ना जाने मेरे सेट पे कितने काले अंग्रेज आते हैं। सोचो, पैदा हिंदुस्तान में हुए हैं, डायरेक्शन हिंदुस्तान में सीखे हैं, सब चीज, लेकिन आते जस्ट लाइक इस नाइस शॉट है। भाई तुम इसको हिंदी में भी तो बोल सकते थे। तुम स्पोर्ट बॉय को बुलाते हो अंग्रेजी में। अरे मेरे भाई, अरे चलो, अगर कोई अंग्रेज है तो उसके सामने आपने बोला मैं क्लैप मारता हूं। तुम जिसको अंग्रेजी नहीं आती उससे तुम अंग्रेजी बात कर रहे हो, तुम उसको बोल रहे हो इंग्लिश। कहां खो गए हो भाई? मतलब तुम पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले हो, काले अंग्रेजों। और हमारे देश के लोग सोचते रह रहे, समझे यार मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती। तुम्हें मालूम है नौकरी करने के लिए अंग्रेजी जरूरी है। अच्छा ठीक है, कल के दिन मैं संविधान चेंज कर दूंगा, बोल दूं कि जिसको हिंदी आएगा उसी को नौकरी मिलेगी, तो फिर ये काले अंग्रेज क्या हो जाएंगे? अंगूठा छाप हो गए कि नहीं हो गए? इनके पास कोई ऑप्शन बचा? कल के दिन अगर ये भारत में एक संविधान बन जाए और बोल दिया जाए कि इस देश में नौकरी करने के लिए आपको गुजराती आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए, भोजपुरी आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, उर्दू आनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए, तो उस दिन तो तुम गंवार हो गए। तुमसे बड़ा तो अंगूठा छाप कोई है ही नहीं। जिसे तुम हमें सोच रहे हो, हम हिंदी वालों को सोच रहे हो, मराठी वालों को सोच रहे हो कि पढ़े लिखे नहीं है, उसके माफिक तो तुम भी गंवार हो गए। मैं जो बता रहा था कि इतनी ज्यादा इन काले अंग्रेजों ने चारों तरफ से हमारी शिक्षा बर्बाद कर रहे हैं, हमारे मानसिकता खत्म कर रहे हैं। हम, एक आदमी की उम्र 70 साल होती है, 80 साल ज्यादा से ज्यादा, वो अपनी 35 साल 37 साल की उम्र तक पढ़ाई में लगा दे रहा है। उसकी जवानी खत्म हो गई, फिर वो शादी कर रहा है, और शादी करने के बाद फिर ऐसे ऐसे नौकरी करके खत्म हो जा रहा है। ना तो जीवन में एंजॉय कर पा रहा है, ना इस जवानी का लुत्फ उठा पा रहा है, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है। आधे जिंदगी तो पढ़ाई में खत्म किया। पढ़ाई की शिक्षा क्या है? एक बात बताओ, आप खुद पढ़ना, जो लोग काले अंग्रेज हो चुके हैं वो भी, और जो काले अंग्रेज बनना चाहता है वो भी, अपने आप में सोचना कि तू 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12वीं तक कक्षा तक जितना भी आपने पढ़ाई किया है, 8 सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट, जब आप कॉलेज में जाते हो, बीए करते हो, एमए करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, डॉक्टर करते हो, एमबीबीएस करते हो, कुछ भी करते हो, तो रिपीट मारना वो तुमको याद आया रहता है? कोई एक मुझे बताना कि अवी नाम के कोई बंदा था, ये शब्द पूछा था मुझे, कभी एक भी कोई क्वेश्चन तुमको अगर याद हुआ हो तो ये मोच है ना अवी का, आना और छील के जाना, नहीं याद रहता है। तो भाई क्यों पढ़ाए तुमने? काले अंग्रेजों क्यों पढ़ाए जो मेरे जीवन में काम ही नहीं आ रहा है? टीचर ने पढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है। वो क्या करूंगा मैं? मुझे तो वो पढ़ाओ ना भाई जो मेरे दिनचर्या में हो, जो मुझे याद आ सके। कहां याद आता है? मेरे बहुत सारे मेडिकल के दोस्त हैं, जिन्होंने, बहुत सारे इंजीनियर दोस्त हैं, बहुत सारे डायरेक्टर एक्टर, बहुत हर एक विभाग में मेरे दोस्त हैं। मैंने उनसे जब सर्वे कर रहा था, उनसे जा जाके मिलता था, उनसे पूछता था क्या है दोस्त, कैसा है, क्या चल रहा है, पढ़ाई उड़ाई ये वो, तो उन सबका एक ही बयान था कि मेरे भाई, जो हम
यहां पे आके 1.5 साल ट्रेनिंग करते हैं, 2 साल ट्रेनिंग करते हैं, वही हमारे जीवन में काम आता है। बाकी सब बेकार है, सब पैसे की लूट है। 10 लाख 15 लाख रुपए हमने फूंक दिया, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे उसका धंधा खोल लिया होता तो हम आज कुछ ना कुछ बन गए होते। सैलरी क्या मिलती है? 40,000 50,000। वो गुलामी की सबसे पहले निशानी है। गुलामी की निशानी वहीं पे शुरुआत होती है जहां आप सोचते हो नौकरी करेंगे। क्यों नहीं? एक चाय की दुकान खोलने में शर्म आता है। चाय बेच रहे हो आप और एक आदमी के साथ जी बॉस, जी बॉस, बॉस आ गया, तुम्हारी मां बहन करके जाता है, गाली देके जाता है, जी बॉस। अरे यार आज बॉस गाली दे रहा था, अरे यार आज बॉस मेरा गुस्सा हुआ। घर पे फोन करोगे मां को, अरे मम्मी यार दिमाग खराब है यार, तुम समझती नहीं हो, फोन रखो यार, बॉस मेरा गुस्सा हो गया यार, मेरा टारगेट नहीं पूरा हो जाएगा। तुम गुलाम हो। चाय की दुकान अगर तुम्हारी होगी तो तुम गुलाम नहीं होगे। समोसा पकौड़े की दुकान होगी, गुलाम नहीं होगे। पान की दुकान होगी, तुम गुलाम नहीं होगे, तुम खुद उसका मालिक होगे, अपनी मर्जी से जियोगे। लेकिन तुमको वो नहीं करना है। तुमको नौकरी करना है 10,000 20,000 50,000 की, और उनके साथ गुलामी करना है। अपने आप में सोचो, वक्त है बदल दो, यही वक्त है, नया युग चालू हो रहा है, जगो। नहीं तो भैया पछताने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। पछताओगे, अभी भी पछता रहे हो तुम पूरे जीवन में। एक इंजीनियर की लाइफ बता रहा हूं। खुद मेरे घर में मेरे बड़े पापा इंजीनियर थे, हमारे बड़े भाई साहब इंजीनियर हैं, मेरी बहन, अभी मतलब क्या बताऊं मेरे घर में कितना अपनी बहन को देखा हूं यार, लिखते 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 लिखते। जब मैं दिल्ली में गया देखा तो यार इतनी पढ़ाई, अरे भाई किस काम का है यार, दिन भर 18 घंटे तो लिखती रह रही है। न जाने कितने हजार क्विंटल पन्ने भर दिए होंगे।